अगर आप इस चैनल से बराह रास्त मुस्तफीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज, खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको अपडेट्स होंगी वो मिलती रहेंगी। आप देख रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के ड्रामे ही नहीं खत्म होते। 3 हफ्ते पहले मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं डेली मेल को सू करने वाला हूं। इन्होंने ये कैसे कह दिया कि मैंने यतीमों के पैसे खाए हैं, इन्होंने ये कैसे कह दिया कि मैंने अर्थक्वेक विक्टिम्स के पैसे खाए हैं। डेली मेल ने जो स्टोरी दी थी उसने कहा था कि शहबाज शरीफ ने डिफेड से आने वाले पैसे जो हैं उनमें कई मिलियन पाउंड इन्होंने खा लिए जो कि अर्थक्वेक विक्टिम्स को जा रहे थे, यानी ज़लज़ले के मुतासरीन को। ये वो भी नहीं रकम छोड़ी, उन्होंने हड़प कर गए। और उस स्टोरी में उन्होंने लोगों के नाम दिए कि ये इनके फ्रंटमैन है। उन्होंने अकाउंट्स का बताया कि किसको कहाँ से पैसे आए, किसको कैसे आए, और इतनी कुछ उसमें चीज़ें इंफॉर्मेशन थी कि वो गलत कैसे हो सकता है। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अपने वकीलों को भेजूँ और 48 घंटे में मैं इसके ऊपर नोटिस लूँगा। वो 48 घंटे पता नहीं कितनी बारी गुजर चुके हैं। वो नोटिस को क्या लेना, उनके वकील भी नहीं गए लंदन। वो पता नहीं, हो सकता है गुजरांवाला रास्ते में तिक्के खाने रुके हों और वहाँ पे पेट खराब हो गया और फूड पॉइजनिंग हो गई। बट हैविंग सेड दैट, अभी तक शहबाज शरीफ नहीं गए कोर्ट में। और इसका लगता ही है कि डेली मेल की खबर जो है वो एक दफ़ा फिर सच साबित होगी। डेली मेल इससे पहले भी शरीफ खानदान के ऊपर बड़े कारी इल्ज़ामात लगा चुका है और वो पहले भी बता चुके हैं कि ये किस तरह इन्होंने पैसे खाए। बल्कि सिर्फ डेली मेल क्या, उससे पहले गार्डियन ने लगाए थे, और जब गार्डियन ने इनके ऊपर स्टोरी दी थी तब भी बड़ा तड़पे थे भाईजान। और तड़प के उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको देख लूंगा। और इस बार उनका मेरे हाथ में बटेरा आ गया तो मेरे हाथ में ये आ गया, मैं शहबाज शरीफ हूँ और मेरे ऊपर एक पाई भी अगर साबित हो जाए, एक पाई भी, मैं अल्लाह की कसम मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो कई पाइयाँ साबित हो गई। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होता तो उसके मतलब ये ट्रोलिंग शुरू करा देते, लिफाफा ये गवर्नमेंट से मिल गया, तो ये अपोजिशन से मिल गया, तो ये एस्टेब्लिशमेंट का जर्नलिस्ट है, ये फलां का जर्नलिस्ट है। ये तो भाई सारे बाहर के जर्नलिस्ट हैं जो कह रहे हैं। ICIJ ने जब पैनमा ब्रेक किया था, दानियाल अजीज़ ने PID के प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहा था कि हम ICIJ को सू करने जा रहे हैं और हमने तैयारी कर ली है, और अभी दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। 2 साल तो केस चलता रहा और केस के बाद अब 1.5 साल हो गया। और कब करना है सू भाई तुम लोगों ने इसको जाके? पता तो चले हमें कि पैनमा गलत था या वो स्टोरी गलत थी। अबे पैसे खाए, अकाउंट बने वहाँ पे, ऑफशोर कंपनियाँ बनी वहाँ पे, उन ऑफशोर कंपनियों के एसेट बने वहाँ पे, तभी तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है। फिर उससे पहले जो BBC ने स्टोरी की कि गवालमंडी टू पार्क लेन, या फिर आप चलो डेली मेल टैबलॉइड है, गार्डियन टैबलॉइड है, तो BBC तो स्टेट ओन्ड है। BBC जो है वो कोई प्राइवेट इदारा नहीं है, BBC तो हुकूमत बरतानिया का इदारा है, और उस वक्त आपकी हुकूमत भी थी। तो जब आप इतने साल हुकूमत में भी रहे हैं, आपके भाई साहब भी हुकूमत में रहे हैं, तो आप कम से कम सफारतकारी के लेवल पे ही जाके आप बरतानिया से शिकायत कर रहे थे कि देखो यार तुमने कितनी गलत चीज़ दी है, हम तो लोग केस नहीं करते, तुम कुछ छोटी सी माजरत कर लो, तुम ये कह दो कि हमसे गलती हो गई, हमने को गलत कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल मुझे याद आ गया, उस वक्त मैं बोल में मैंने नया ज्वाइन किया था, वो शुएब शेख के ऊपर जब एग्जैक्ट के ऊपर स्टोरी दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, डेक्लन वॉल्श ने, हमने भी डेक्लन वॉल्श के खिलाफ बड़े प्रोग्राम किए। मैं मानता था उस वक्त शुएब शेख की बात, और शुएब शेख ने कहा बशीर भाई अब देखिए मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, जो लॉयर्स हमने कर लिए, जो लॉज हमें पता है, तो ये तो हमने तो न्यूयॉर्क टाइम्स से ये कर देना है, तो डेक्लन वॉल्श की तो ऐसी की तैसी। और मुझे चौधरी निसार ने उस वक्त कहा, चौधरी निसार उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर होते थे, मैं उनके पास गया मिलने, मैंने कहा सर ये मसले का हल करें, क्या आपकी FIA पीछे पड़ी हुई है? तो चौधरी निसार ने कहा बशीर साहब आपको पता नहीं, ये केस सही है और ये मेरे कहने पे FIA ने सारा कुछ एक्शन किया, ये किसी और के कहने पे नहीं किया, तो मैं ओन कर रहा हूँ। और मैं चौधरी निसार साहब की इस वजह से बहुत इज्जत करता हूँ कि उन्होंने मेरे मुंह पे ये बात की। उन्होंने सियासतदान थे, वो चिकनी चुपड़ी बातें करके बहला सकते थे, कहते मैं देखता है इसको, मैं ये करता हूँ, उन्होंने कहा ना। और उन्होंने कहा कि आपकी गलत फहमी है, एक दिन आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी बिल्कुल सच है। जो अपना डेक्लन वॉल्श की स्टोरी है न्यूयॉर्क टाइम्स की, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, हसन वो गुगलू मुगलू, दोनों जो लंदन में बैठे हुए नेशनलिटी के लिए अप्लाई करके या लेके, मुझे नहीं पता कैसे बैठे हैं, बहरहाल बैठे हैं वहाँ पे। और नानी माँ इधर हैं, आजकल रैलीज कर रही हैं, इनमें से कोई तो सू कर दे, कोई तो कर दे। नवाज शरीफ साहब की जो दूसरी साहबजादी हैं
वो तो उनको कभी मिलने नहीं आती, पता नहीं आती हैं तो बताती भी नहीं है, सिर्फ एक ही बेटी है जो मिलने के लिए बताती हैं, वो आसमा जाके कर ले। कोई तो वकीलों को वहाँ पे जाके पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दे, उनको फीस दे और कह ले जी अब डेली मेल को सू करो, गार्डियन को सू करो, BBC को सू करो, न्यूयॉर्क टाइम्स को सू करो, ICIJ को सू करो, ज़ाइडगीस को सू करो, लमॉन्ट को सूट करो, हर उस अखबार को, हर उस पब्लिकेशन को सू करो जिसने मियाँ साहिबान के ऊपर ये खबरें चलाई कि वो चोर हैं। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। तो कब तक लुटते रहेंगे, कब तक झूठ बर्दाश्त करते रहेंगे और कब तक ये फ्रेब सहते रहेंगे? दैट इज अ क्वेश्चन ओनली यू कैन आंसर।